ओम श्री परमात्मने श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री सरस्वती। वर्णानामर्थसंहारं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तारो वन्दे मातरम्। ध्येयं सदा परिभवागनं भीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं शिवविरञ्जनम् शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 गोपी चित चोर प्रभु जय जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज कथा के विश्राम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हमारे परम आदरणीय पूज्य महंत श्री माँ कामाख्या भवानी के परम पूज्य संत श्री महाराज इंद्रेश कौशिक जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए ये दास आज इस कथा को अग्रसर करते हैं। और कमलेश भैया जय श्री राम ऋषि गोस्वामी जो आइस्कान टेम्पल में है भैया हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू। बहुत बहुत आभार आप सभी का देखने के लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज इंद्रेश कौशिक जी महाराज हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे बरसाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। मैं फरवरी में घर आऊंगा अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेने अवश्य कामाख्या धाम पहुंचूंगा। आज की संपावन श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे कथा को जो प्यार दिला दिया आप सबका हम बहुत बहुत आभारी हैं। कथा में हम लोग ने सुदामा चरित्र सुना था। आप सभी लोग सुदामा चरित्र को एक बार अवश्य सुने। सुदामा चरित्र का ऐसा पावन प्रसंग बताकर मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक सकता। भैया मित्रता हो तो मेरे कन्हैया जैसी मेरे सुदामा जैसी मित्रता का मतलब है कि कुछ आदान प्रदान हो या ना हो, मगर जहाँ मिले मित्र जब हृदय से लग जाए तो ऐसे मित्र हमेशा बने। जब मित्र अगर सच्चा होता है तो उसे किसी चीज की कामना नहीं होती। आज कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण और बलराम जी गोप गोपियों की भेंट होती है। सबसे अपने माता पिता से भेंट करते हैं। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग कुरुक्षेत्र आए
वहां नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपी बाल सभी भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए आए। नंद बाबा तथा यशोदा मैया ने श्री कृष्ण और बलराम को अपने गोद में बिठाकर बहुत स्नेह लाड लगाया। यशोदा मैया कहती हैं कि लाला, तुझे देखे हुए पूरे 100 वर्ष बीत गए, पर तू आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। हमारे कन्हैया भगवान जैसे ही नटखट थे पहले वैसे आज भी। सत्यम जी भैया, थैंक यू फॉर वाचिंग, नमस्कार। आज मैया कहती है, कन्हैया 100 वर्ष बीत गए तुझे देखे हुए, परंतु आज तू बदला नहीं है, अब भी नहीं बदला। भगवान ने गोपियों को दिव्य उपदेश देकर अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है। मुनियों का आगमन होने पर वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया है। भगवान देव की मैया के मृत पुत्रों को वापस लाए हैं। इस प्रकार 3 महीने बीतने पर भगवान पुनः द्वारिका लौट आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन और कुछ पूछना चाहते तो पूछ लो। परीक्षित जी महाराज से कह रहे, राजन अभी और कुछ संदेह है आपके मन में तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? जब अर्जुन ने सुना कि श्री बलराम जी अपने बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किंतु वसुदेव जी और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है, तब भगवान की इच्छा से अर्जुन तदंडी सन्यासी का वेश बनाकर आए और उन्होंने सुभद्रा जी का हरण कर लिया। बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए, किंतु भगवान ने किसी तरह दाऊ भैया को समझाया। एक बार भगवान परिकर के सहित बहुलाश जनक के यहाँ पधारे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के साथ मुनि मंडली में भी था। उसी समय मिथिला के राजा जनक तथा श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों भगवान के चरणों में प्रणाम किया तथा दोनों ही भगवान के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया तथा दोनों ही भगवान को अतिथि के लिए निमंत्रित किया। जब तब भगवान रूप बनाकर एक ही साथ जनक जी और श्रुतदेव ब्राह्मण जी महाराज के यहाँ दोनों के यहाँ एक साथ पधारे थे। भगवान के भक्त अनन्य होते हैं। भैया जय श्री राम। भगवान के भक्त अनन्य होते हैं। भगवान को जिस भावना से भक्त बुलाता है, भगवान एक रूप नहीं अनेक रूप धारण करके भगवान भक्तों के घर में पहुंचते हैं। मान लीजिए इस संसार संपूर्ण जगत में कोई एक भक्त नहीं, इस संपूर्ण जगत में ना जाने कितने भगत हैं और भगवान ना जाने अनेक भगवान जो है अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देते। भक्ति का मार्ग है बंधु, जब आप भक्ति करने लगेंगे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों से हमारे परम आदरणीय गुरु जी हमें शिक्षक हैं। प्रथम क्लास से लेकर 8th क्लास तक हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करवाई। तो जब भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, एक बात समझ लेना भैया, ये आंखें बता देती है। छोटी छोटी सी बात पर यदि आपको भगवान का स्मरण हो गया तो आपकी आंखों से अश्रु हो, और जिस दिन अश्रु निकलना प्रारंभ हो गया भगवान को सोचकर, समझ लीजिए भगवान नारायण, भगवान श्री राम जी, अनेक भगवान जो है हमारे, जिस दिन हमारे नैनों से अश्रु का आगमन हो गया उसी दिन समझ जाना भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए। जिस दिन आपके मन में जीवों पर दया करना आ गई, जिस दिन आप हर काम वासना को छोड़ करके आप भगवान के पद में प्रेम कर लेंगे और ये अश्रु बता देगा, ये अश्रु सजल हो जाएंगे आपके।
समझ लेना कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए। हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे भगवान तो पापियों जो अधर्मी हैं, जो अनेक पाप करते हैं, यदि वो भी भगवान का स्मरण करें तो भगवान उनके भी हृदय में आकर वास करते हैं। हमारे कन्हैया, हमारे श्री राम जी, हमारे भगवान इतने निर्दयी हैं, परंतु लोग कहते हैं भगवान तो है। आज वेद स्तुति करते हैं भगवान, जय 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 जहाजार जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमस्यादत मना समरुद्ध समस्त भगा अगज लोक सामयखिल सात्य भावोधकते क्वचिद जयातमना चा चरतोऽनुचरे निगमः। भगवान कहते हैं, भो अजित जय जय, हे अजित प्रभु आपकी जय हो। आप जड़ और चेतन को अपने जाल में फंसाने वाले इस अविद्या का नाश कर देते हो। आप तो स्वभावता ही ज्ञान शक्ति आदि ऐश्वर्यों से संपन्न है। यदि आप कहें कि जीव ही अपने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अविद्या का नाश कर दे, तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जीवों के ज्ञान आदि शक्तियों को प्रकट करने वाले तो आप ही हैं। आज कह रहे हैं भगवान, यदि आप जीवों के ज्ञान आदि शक्तियों को प्रकट करने वाले तो आप ही हैं, अतः आपको छोड़कर इस माया को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इस विषय में वेद प्रमाण है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, देवासुर मनुष्येषु ये भजयन्ति शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजाम न तु लक्ष्मयाः पतिम हरि। हे भगवान, देवता असुर तथा मनुष्यों में जो भी शिव जी की आराधना करते हैं वे प्रायः धनी होते हैं। इसके विपरीत नारायण की उपासना करने वाले प्रायः गरीब होते हैं। एक बात याद रखना, जो शिव जी की आराधना करते हैं उनको धन मिलता है, और धन मिलता है तो उनको अहंकार जल्दी होता है। बात ध्यान रखना। हमारे शिव जी का पूजन अर्चन करने वाले जो शिव जी की पूजा से धन अर्चन करते हैं उनको अभिमान बहुत जल्दी होता है। और हमारे शिव पुराण की कथा में आता है, जब हमारे तुमरुका जी ने शिव पुराण हमारे भगवान को कथा सुनाई थी तो उन्होंने दक्षिणा नहीं मांगी। तुमरुका जी महाराज नारद जी के मित्र थे। बहुत अच्छी कथा, शिव पुराण की कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे। आप लोग उसमें जो है जुड़िएगा। अनंत कथाएं हैं मेरे महादेव की, विद्येश्वर संहिता से लेकर के खंड का खा मैं दोनों आप सभी को सुनाऊंगा, जिससे आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आए। आप प्रतिदिन आप लोग सुनेंगे तो जरूर समझ में आए। इस समय पूजा पाठ कहीं है नहीं, रूम पे एकदम आराम से बढ़िया। आप सबको जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मोबाइल के माध्यम से आप सभी को कथा प्रसारण की जाएगी, पहुंचाया जाएगा आप सभी। आज कहते हैं, हे भगवान, देवता असुर तथा मनुष्य में जो भी शिव जी की आराधना करते हैं वो प्रायः धनी होते हैं। इसके विपरीत नारायण की उपासना करने वाले प्रायः गरीब होते हैं। जो हमारे भगवान नारायण की आराधना करते हैं वो गरीब होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान शिव भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे सबको वरदान दे देते हैं। किंतु भगवान नारायण हैं, पहले सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद
पात्रता देखते हैं, जो जिसके लायक है भगवान उसको वैसा फल प्रदान करते हैं, वैसा वरदान प्रदान करते हैं। अब शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, भगवान की तपस्या की, भगवान शंकर को पूजा पाठ किया और भगवान को जो है प्रसन्न कर लिया। वरदान में मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो खत्म हो जाए। भगवान बगैर सोचे समझे कह दिया तथास्तु, कल्याण हो। अब भगवान शिव ने वरदान तो दे ही दिया था, वरदान मिलते ही भस्मासुर सोचा क्यों ना इस वरदान को आजमा ही लिया जाए। उसके हृदय में गौरी मैया के हरण की लालसा आ गई। वो सोचा कि ये वरदान भगवान शिव ने हमको दिया है, क्यों ना इसे तुरंत जो है प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। और उसके मन में दूसरी बात थी, गौरी मैया हरण करने की लालसा आ गई थी। और भस्मासुर भगवान शिव के सिर पर अपना ही हाथ रखने के लिए दौड़ दिया। जैसे ही दौड़ा भगवान शिव भगी। आज भगवान शिव भक्ति विष्णु जी महाराज के पास पहुंचे। आज ब्रह्मचारी का वेश जो है हमारे नारायण भगवान ने बनाया। देखिए एक बात आप लोग याद रखना कि हमारे शिव जी हमेशा प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं, श्री नारायण भगवान का गुणगान करते हैं। हमारे नारायण भगवान हमेशा हमारे शिव जी का गुणगान करते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है हमारे महादेव की, हमारे श्री राम जी की, हमारे विष्णु भगवान। मानो एक प्रकार से हम सबको शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम एक हमारे आराध्य महादेव हैं और महादेव जी के आराध्य हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, हमारे नारायण भगवान हैं। मानव भगवान हमको इस प्रकार शिक्षा ग्रहण कराते हैं कि हम लोग मानव हैं, हम भी भगवान के पद में आस्था रखें। अब भैया भस्मासुर जो है शंकर भगवान के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए भगा। शंकर भगवान आज दौड़ते जाके विष्णु भगवान की शरणागति लेते हैं और विष्णु भगवान ब्राह्मण का वेश बनाया और बीच में ब्राह्मण भगवान जो है प्रकट हो गए। ब्राह्मण का वेश भगवान ने कहा, हे बृकासुर आप क्यों दौड़ रहे हो? भगवान को वरदान की सारी बात बता दी। भगवान ने कहा, बृकासुर या तो प्रेतों और पिशाचों के राजा हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो देख लो, आज हमारे नारायण भगवान कह रहे हैं कि महादेव हैं, ये तो प्रेतों के भगवान हैं, इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं। और भगवान ने ऐसी माया रची उसी को नहीं पसंद। कहा इनकी बातों में सच्चाई नहीं है, नहीं तो अपना हाथ अपने ही सर पर रख कर देखो। यदि विश्वास नहीं होता तो अपने सिर पर हाथ रख कर देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। अब मान लो कोई चीज आपको वस्तुतः सत्यता में प्राप्त हो गई हो और आप तुरंत उस पर विश्वास हो जाए, आप विश्वास न करें और फिर पुनः अपने सर पे हाथ रख लें। आवाज वही विकास किया। अब तीनों देवताओं में कौन बड़ा है? भृगु जी महाराज ने परीक्षा ली, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया। आज जो है विकासुर को भगवान जो है स्वयं उसके हाथ पर सिर पर हाथ रखवा दिया, आज वो स्वयं जलकर भस्म हो गए। तो हमारे शंकर भगवान ने जब वरदान देते हैं तो सोचते समझते नहीं। एक बार की कथा आती है, जंगल में एक शिवलिंग था और एक चोर था। बड़ी अद्भुत कथा है, आप लोग शायद सुनते भी। तो वो चोर जो है प्रतिदिन चोरी करने जाता था, प्रतिदिन। और जंगल इतना भयानक जंगल था। एक बात ये भी देख लेना, हमारे शिव जी जहाँ जहाँ बसे हैं, जिसका हमारे शिव जी जो है ऐसी जगह बसे हैं कि इतना कठिन रास्ता, इतना पगडंडी रास्ता है, मानो भगवान
भगवान का दर्शन करना मुश्किल। आज हमारे शिव जी ने, वो चोर जो था वो गया जो है मंदिर में चोरी करने के लिए, देखा पीतल का घंटा बड़ा सा बना था और भगवान का शिवलिंग में था, शिवलिंग के ऊपर पांव रखा और पांव रख करके घंटे को खोलने लगा और हमारे महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। महादेव महाराज कहते हैं, बताओ इस जंगल में इतना दिन से बैठा हूँ, किसी ने हमको एक लोटा जल समर्पित करने के लिए नहीं आया, ये मेरा परम भक्त है, एक लोटा जल को तो छोड़ो, ये पूरा शरीर हम पर चढ़ा दिया है, धन्य हो भक्त। भगवान प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ कहते हैं, मांगो वत्स वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। हमारे महादेव ऐसे हैं जो चोरों पर भी कृपा कर देते हैं। आज तीनों देवताओं में कौन बड़ा है? भृगु जी महाराज ने परीक्षा ली, ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, क्रोध आया, शिव जी ने कटु वचन कहा क्रोध में आकर, और विष्णु भगवान की छाती में भृगु जी महाराज जोर की लात मार दिया। अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने इत्यायुक्ता विप्रचरणो मंदरेण स्वेन पाणिना। किंतु भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु के चरणों को सहलाते हुए कहा, हे महामुनि, मेरी छाती ब्रज के समान वज्र के समान है, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, कहीं आपको लगी तो नहीं ना। हमारे भगवान विष्णु का ऐसा चरित्र है, ऐसा अवतार है। आपके चरणों अत्यंत सुकोमल है, आपको कष्ट तो नहीं हुआ ना। भृगु जी महाराज ने नारायण के शील स्वभाव को देखा। भगवान नारायण की कथा है, मतलब भृगु जी महाराज की, कौन बड़ा जानने के लिए पहले शिव जी के पास गए, उनको कटवचन बोला है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ बोले ही नहीं, और जब शिव जी के विष्णु भगवान शंकर जी के पास गए तो शंकर जी महाराज त्रिशूल लेके भृगु जी महाराज को दबा दिया। उसके बाद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कुछ कटुवचन बोलकर उनके छाती में जोर लात मारी। आज वही बात यहाँ पर आ रही है। भगवान ने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं, मेरा हृदय वज्र के समान है। भृगु महाराज ने नारायण के शील स्वभाव को देखकर उन्हें तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। द्वारिका में 10 पुत्रों का भौम पुरुष ने अपहरण कर लिया। जब भगवान अर्जुन को लेकर उस भौम पुरुष के पास गए तो उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अब समय हो गया है, अब लौट आइए। भगवान ने कहा, जब राक्षसों का वध करके पृथ्वी का भार उतार दिया तब उन्हें लगा कि कहीं मेरा ही परिवार धरती का भार न बन जाए। भगवान की इच्छा से दुर्वासा जी संत मंडली को लेकर आए हैं भगवान की इच्छा से, और बच्चों ने जामवंती पुत्र शाम्ब को साड़ी पहनाई है और कहा, महाराज आज हमारी भाभी को बेटा होगा या बेटी होगा, आप बताइए। ऋषियों ने कहा, मूर्खों, या तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला मूषल जन्म लेगा। देखो, हास परिहास करना है तो किसी और से करो, मगर संतों, यदि मान लीजिए संत है तो उससे हास परिहास संत ब्राह्मणों से नहीं करना, क्योंकि इन सब के मुख में कब सरस्वती जी का वास हो जाए कुछ नहीं कहा। पाठक बोलने के लिए बहुत बहुत आभार बेटा। आज कहते हैं कि महाराज हमारी भाभी को बेटा होगा या बेटी होगा। ऋषियों ने कहा, मूर्खों, ये तुम्हारे वंश का जो है नष्ट करने वाला मूषल जन्म लेगा। भगवान ने नारद जी को अपने माता पिता को उपदेश के लिए भेजा है
नव योगेश्वर संवाद आता है। कभी कहते हैं मन्ये कुतम सिच्च भवद्य यज्ञ मुक्तयस्य पादाम्बुजो उपासन मत्र नित्ययम् उदवग्न बुद्धेर सदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निर्वर्तते भी। कवि नाम के योगेश्वर महाराज ने जनक को जीवों के कल्याण का रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं भगवान अच्युत के चरणों की निरंतर उपासना न ही संसार में परम कल्याण क्षेम है। मानस में कहते हैं सब कर फल पद पद प्रेम, सब कर फल पति पद प्रेम, तहि बिनु तीनहि तहि बिनु को न पावहि क्षेम, सब कर फल पद पद प्रेम, तहि बिनु को न पावहि क्षेम। जो जिन लोगों का चित्त हमेशा उदग्नि रहता है, वह भी यदि हरि चरणों की उपासना करें तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सब कर फल पद प्रेम। गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं सबका मनोरथ पूर्ण होगा जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है। हरि ने भक्त का लक्षण बताया है। भक्त का लक्षण कैसा होना चाहिए? अंतरिक्ष माया प्रबुद्ध माया बचने का उपाय, पिपलायन ब्रह्मा का स्वरूप, अबृहोत्र आज केंद्रीय पुरुषों की गति, अधूमिल अवतारों की गणना, करभाजन युग क्रम, चामस भक्तों के प्राय नारद जी कहते हैं हे वासुदेव कृष्ण, हे वासुदेव जी कृष्ण को पहचाने। यादवों को प्रभात क्षेत्र जाते देख उद्धव जी भगवान के पास आए। दत्तात्रेय यदु संवाद के माध्यम से भगवान ने उद्धव जी को बताया कि संसार में कैसे रहे। 24 गुरु संवाद कहते हैं पृथ्वी वायु आकाश माओ अपि अग्नि चंद्रमा शरवि कपोताग्रो अजग्राह सिंधु पतंगो मधु क्रुद्ध गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कूर रोका भी कुमारी सरकृत्य सर्पा पूर्ण नाभि सुपेश कृत। एक बार धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा कि आप कर्म तो करते नहीं है, फिर भी संसार के में कैसे रहना चाहिए? आज कहते हैं इनका ज्ञान आपको कैसे होता है? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन मेरे बहुत से गुरु हैं, आप उन गुरुओं का नाम सुने। मेरे अनेक गुरु हैं। पहला पृथ्वी का मतलब है धैर्य। वायु सागर प्रणाम भैया जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भैया अभिलाषा थी कि आप प्रतिदिन जुड़े, मगर आपके पास समय नहीं होता, इसलिए आज बहुत अच्छा लगा। आज पृथ्वी का मतलब होता है धैर्य, वायु का मतलब होता है आसंगता, आकाश का मतलब होता है व्यापकता, जल का मतलब होता है मधुरता, अग्नि का मतलब होता है तेजस्विता, और चंद्रमा का मतलब होता है घटना बढ़ना शरीर का धर्म है, और सूर्य का मतलब होता है रस लिया भी और दिया भी। कबूतर का मतलब होता है आसक्त होना, अजगर का मतलब होता है प्रारब्ध में जो लिखा है वह मिलेगा, और समुद्र जी का मतलब होता है घटने बढ़ने का अभाव, सुख दुख का अभाव। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ये 17, 23, 24 चीजें हैं। 24 चीज गुरु के बारे में बता रही हैं। पतंग मतलब होता है मोह का त्याग,
और मधुमक्खी मतलब होता है ज्यादा संगा ठीक नहीं है। हाथी काष्ठ की स्त्री, शहद निकालने वाला लोभ ही नहीं दानी बने। और हिरण श्रृंगारिक गीतन मुने, मछली स्वाद के लोभ में ना पड़े, आशा पाश में ना बढ़े। बड़ी अच्छी संदेश दिया है भगवान ने। और कुरारी जो है मांस के टुकड़ों को छोड़ने से सुखी हो गया। बालक अपने में रमण करे, कुंवारी कन्या अकेले विचरण ना करे। बाण बनाने में लक्ष्य पर केंद्रित रहे और सर्प अकेले ही कहीं मंथन ना बनाए। मकड़ी भगवान ही जगत के आश्रय हैं। भृंगी कीट ध्यान से परमात्मा का स्वरूप की प्राप्ति है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान ने कहा, सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न हो। भगवान ने कहा, मुझे प्राप्त करना है तो आप सत्संग करो। प्रथम भगत कर संतन संग, दूसरा रत्नम कथा प्रसंग। आप सत्संग से प्राप्त कर सकते हो, भक्ति से प्राप्त कर सकते हो, कथा से प्राप्त कर सकते हो, अनुराग से प्राप्त कर सकते हो, वैराग्य से प्राप्त कर सकते हो। प्रभास क्षेत्र में सब यदुवंशी जो है मदिरा पान करके मदान हो। जिस मूसल को पीस कर समुद्र में बहा दिया था, वह एरका नाम का एक नुकीली पैनी घास हो गया। वह एरका नामक नुकीली घास हो गया था। यदुवंशी उसी नुकीली घास को उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे और दाऊ भैया शेष रूप में परिणित होकर वैकुंठ चले गए। सारे यदुवंशी एक दूसरे को मारकर समाप्त हो गए हैं। 4-5 ही शेष बचे। मूसल के बचे हुए टुकड़ों को जरा नामक बहेलिये ने अपने बाण पर लगाया है। अपने बाण पर उसका वो तीर बनाकर लगाया है। उसने दूर से भगवान के लाल लाल तलवे को हिरण समझकर अपने बाण से भेद दिया है। आज भगवान भी वैकुंठ जा रहे हैं। जब आकर उसने भगवान को देखा तो भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान के चरणों में सिर रखकर कहता है, पृथ्वी पर गिर पड़ा, हे प्रभु मैंने आपका अपराध किया है। भगवान कहते हैं, हे जरा तुम डरो मत, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह भेड़िया भगवान को 3 बार प्रणाम करके स्वर्ग चला जाता है। ऐसे है हमारे भगवान की महिमा। भगवान के द्वारा धारण की गई तुलसी की सुगंध से अनुमान करता दारुक सारथी भगवान के पास आ गया। भगवान ने दारुक सारथी से कहा, दारुक, भगवान ने कहा, दारुक तुम द्वारिका जाओ और वहां यदुवंशियों के संहार, बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक सारथी उदास होकर द्वारिका चला गया। भगवान का चिन्हमय वपु एक दिव्य तेज के रूप में परिणित हो गया। वह तेज कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं चला। संत कहते हैं, भगवान का वही दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर प्रतिष्ठित हो गया। तभी से श्रीमद् भागवत पुराण का वामांग विग्रह कहा जाता है। कलयुग में 800 वर्ष शेष बचेंगे, तब मुरादाबाद के संबल तहसील में भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, अब हम भी चलेंगे। परीक्षित महाराज कहते हैं, हाँ हम भी आज मरेंगे। आज परीक्षित जी महाराज का 7वां दिन था। परीक्षित जी को श्राप था कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन तुम भी नहीं मरोगे, तुम परमात्मा के अंश हो गए हो। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने स्पर्श से परीक्षित जी को ज्ञान दे दिया। तत्वम तु राजमन्य मरिष्येति पशु बुद्धि जही अन्न। राजन तुम मारे शेती माँ पशु बुद्धि जही। हे राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो।
जैसे कोई स्वप्न देखता है कि मैं मर गया हूँ, किंतु यह सब शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। जिस प्रकार घड़े के नष्ट होने पर वह घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हे राजन, जैसे दीपक के बुझ जाने पर वे तत्व रूप से तेज का नाश नहीं होता, वैसे भी संसार का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा आकाश के समान सबका उद्धार है। आत्मा आकाश के समान सबका आधार है। आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे परीक्षित, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, लाखों तक्षक मिलकर भी तुम्हें मार नहीं सकते। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्मम परमम पदम। हे राजन, तुम ही ब्रह्म हो और तुम ही परम ब्रह्म हो। भगवान सुखदेव जी महाराज इतना कह करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तक्षक ने परीक्षित जी को काटा, लेकिन उनकी आत्मा तो पहले भगवान में परिणत हो गई। उनकी आत्मा भगवान में पहले ही समाहित हो गई थी। जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ और बृहस्पति जी के द्वारा समझाने पर यज्ञ बंद किया। और इस प्रकार हमने आपको यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिसमें 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। नाम संकीर्तन करो भगवान का। आज सभी लोग, आप सभी ने जो है बड़ी अच्छी दिव्य कथा सुनी। आज श्रीमद् भागवत जी का विश्राम दिवस था। जिस प्रकार हमारे वाणी द्वारा इस कथा को गायन किया गया, आप सभी लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और कल से हम सुनेंगे प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक शिव पुराण कथा। आप सबको एक एक अध्याय के बारे में बताया जाएगा, एक एक अध्याय के बारे में समझाया जाएगा। उसमें जो शिव पुराण आप लोग सही से सुन लेंगे तो सारी कथाएं सम्मिलित होंगी। शिव महापुराण की कथा चलेगी। आप सभी ने इस वीडियो को, जो 7 दिन की वीडियो है, वो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग देखिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग से प्रार्थना है 1000 सब्सक्राइबर हमें दे दीजिए। उसके बाद आप लोग वीडियो देखिएगा, 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर बढ़ाने का कार्य है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूर्ण करवाइए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं कथा लाइव में करवा सकूँगा। आप सबसे यही विनती है, आप लोग आशीर्वाद स्वरूप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो 7 दिन कथा सुने, हमारे वाणी द्वारा किसी को जो है ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग प्रतिदिन हमसे जुड़े, बड़ा स्नेह किया आप लोगों ने हमसे। आप सभी से बार बार ये दास निवेदन करता है कि हमारे कर्म द्वारा, वाणी द्वारा, हमारे श्रीमद् भागवत कथा वाचन में शायद मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, और संस्कृत ऐसी शब्द है, सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि भैया एक न एक शब्द कहीं न कहीं कुछ गलत जरूर हो जाता है, इसलिए मैं परम ब्रह्म नहीं हूँ। तो इसलिए अपने मनसा वाचा कर्म से आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोगों ने इतना मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी का। तो आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुने और आप लोग जैसा श्रवण कराया गया जीवन में, आप लोग वही धारणा को धारण करें। आप लोग जो है सबसे पहली चीज अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान भी कहते हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु चषका, तुम्हें विद्यालय, माता पिता ही
हमारे देव हैं माता पिता, ये हमारे आराध्य हैं। भगवान भी कहते हैं सर्वप्रथम माता पिता की सेवा करो। यदि माता पिता की आपने अच्छे से सेवा कर ली है तो आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने माता पिता की सर्वप्रथम सेवा करिए। माता पिता से कुछ मत करो, आपके पास टाइम नहीं है। एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक बेटा था, उसकी बहू भी थी और उसका पिताजी भी थे। तो उसके एक बेटा और एक बहू थी। बहुत अच्छी कथा है। तो वो प्रतिदिन जो है ड्यूटी के लिए सुबह सुबह घर का कार्य करके बहू जो ड्यूटी के लिए निकलते। अब ड्यूटी के लिए प्रतिदिन निकले तो उसका जो ससुर था वो डेली उसको बुलाता था। बोलता जैसे ही उसके ड्यूटी निकलने के समय होता ऐसे उसको बोलती, बहू जरा मेरा चश्मा साफ करके दे। ये कल हमने कहानी कहीं पढ़ी थी। तो वो बोलता कि बहू जरा मेरा चश्मा साफ करके दे दो। और जब वो चश्मा साफ करके बहू देने लगती ना तो वो झुक जाती। झुक कर जब पिताजी के सामने चश्मा तो साफ करती तो पिताजी उसको अनजाने में उसके आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और बहू को ये बात ज्ञात नहीं था। आज लोग माता पिता का आशीर्वाद लेना, उसको ज्ञात नहीं था ये बात। और वो प्रतिदिन ऐसे करता रहा, ऐसे करता रहा। और एक दिन उस स्त्री को गुस्सा आया। उसने अपने पति से बताया कि जब मेरा ड्यूटी जाने का टाइम होता है, मुझे लेट हो रहा होता है, तभी पिताजी कहते हैं जरा मेरे चश्मे को साफ कर दीजिए। आज वो बहू अपने पति से शिकायत करती है। पति कहता है कि एक काम किया कर दो, कल सुबह से जब पिताजी के कहने से पहले तो जो है चश्मा साफ करके पिताजी के टेबल पर रख दिया कर। दूसरे दिन से स्त्री वैसा ही करने लगी। स्त्री क्या करती, वो बहू जो उसकी थी वो चश्मा साफ करके पहले से टेबल, फिर भी पिताजी को जो आशीर्वाद देना था, पिताजी को जो आशीर्वाद देना था, पिताजी ने कहा बेटा चश्मा तो जरा साफ करके देती जा। अब बहू पूरा गुस्से में आ गई, एकदम झगड़ा। बहू कहती है कि पिताजी आपका चश्मा आपके टेबल पर है, एकदम आवेश में आता। और कुछ दिन ऐसा हुआ कि उसके सासू माँ तो पहले गुजर गई थी और उसके पिताजी जो है कुछ दिन बाद गुजर गए। परंतु डायरी में एक बात लिखी गई कि आजकल के बच्चे व्यस्तता के कारण अपने माँ बाप का आशीर्वाद तक लेना भूल जाते हैं। अब कुछ दिन हुआ, अपने पिताजी का वो लोग ने अंतिम संस्कार किया, सब कुछ कर दिया। एक दिन बहू के मन में आया कि आज घर की साफ सफाई कर देती है। और बहू जब घर की साफ सफाई करने लगी तो उसको पिता अपने ससुर जी की डायरी उसके हाथ में लगी। और उसकी जब डायरी उसके हाथ में लगती है तो जब डायरी खोल कर देखती है तो उसमें लिखा था, बहू मैं तुम्हें डेली प्रतिदिन इसलिए चश्मा साफ करने के लिए कहता था कि तुम मेरे पास आओ, और जैसे झुक कर तुम चश्मा साफ करती थी उसी समय हम तुमको मन ही मन आशीर्वाद दे दिया करते थे। आजकल के बच्चे वर्कलोड में इतना बिजी हो गए हैं, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं ले पाते। और जैसे ही वो स्त्री ने, उस बहू ने इस शब्द को सुना, उसके नैनों से अश्रुधारा बहती रही। उसका पति पूछता है क्या हुआ, तो उसने कहा, और जब उसके ससुर जी ने ये भी लिखा था कि बहू मुझे तुम्हारी मरती हुई सास ने कहा था कि बहू जो है बेटी का रूप होती है, आप ऐसा करना, कभी इनके आंखों में आंसू मत आने देना, आप मेरी तरह इनको अपने नैन पलक पे रखना। ये सब बात बड़ी अच्छी सी डायरी में नोट करके ससुर जी परम ब्रह्म में लीन हो गए थे। और जैसे आज उस डायरी को पढ़ रही वो लड़की तो उसको समझ में आ गया कि पिताजी प्रतिदिन मुझे क्यों बुलाते थे। तो कहानी का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में आप कुछ करें मत करें, माँ बाप की सेवा करें। आप ऑफिस जाते समय अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर जाएं।
आशीर्वाद लेकर जाओगे भैया ना, जो काम आपका मन नहीं लगता है, जो काम आपका पूरा नहीं होता है, वो काम पिताजी के माता जी के आशीर्वाद से होता है। तो आप सभी से मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि आप सभी लोग अपने माँ बाप का जो है निरादर मत करें। आप जाएं, बेशक ड्यूटी करें, सब कुछ करें, आए 5 मिनट अपने माता पिता के साथ बैठकर टाइम पास कर लें। 5 मिनट उनके पास आप बैठ जाएंगे ना, तो अपने मन की धारणा वो आपके सामने प्रकट कर देंगे। जो कहना है उनको वो कह देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ माँ बाप कहीं और है, मम्मी कहीं और है। आज तो यहाँ तक ऐसी दशा आ जाती है कि लोग माँ बाप से इतना उठ जाते हैं, उनको अनाथ आश्रम तक पहुँचाते हैं। भैया 4-5 माँ बाप 10 बेटे को माँ बाप मिलकर पाल लेते हैं, एक बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते। और किसी की मजबूरी है, परंतु ये नहीं है मजबूरी है तो आप अपने माँ बाप को पिता का आशीर्वाद ऐसा है, आप संसार में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किए चलेगा, लेकिन ये माता पिता का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आप ज्ञान के बगैर भी अग्रसर हो सकते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण मिलती है। आज भी मैं सो के उठता हूँ, सबसे पहले अपनी मैया को, और मुझे संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहिए जो मुझे मेरे माँ बाप से कि हर वो व्यक्ति को मैं त्याग दूंगा जो मेरी माँ से मुझे अलग कर दे। मेरे पिताजी तो है नहीं, लेकिन पिताजी की कमियां जीवन में हमेशा खलती हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, एक समय थी काम करता था, आज भी डॉक्टरी के बारे में 50% अनुभव रखता हूँ। ईश्वर को जो मंजूर होता है होता है, तो इसलिए पिताजी की कमियां जीवन में आप सभी से कहता हूँ कि माँ बाप आपके हैं तो जीवन में आप सभी लोग इज्जत करना सीखें। ये साक्षात भगवान है। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्रीमद् भागवत कथा का जो आप लोगों ने बहुत सुंदर रसपान किया। 7 दिनों से क्या ही 15 दिनों से एक कथा एक दिन सुनाई दी। आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर श्रवण किया। रिलेटिव लोग जो जुड़े हैं उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी बहुत हेल्प की है। कल सुदामा चरित्र में मुझे ऐसे रोना आ गया अपनी गरीबी सोच। एक बात कहता हूँ ऊपर वाले से, भगवान गरीबी किसी को नहीं देता। यदि गरीबी देना है तो बेटियां किसी को, स्वामी जी महाराज कहते कोई किसी का दुख बांटने वाला नहीं है। जो भगवान लीलार में लिख दिए हैं, इस ललाट पे लिख दिए हैं, कोई किसी को दुख को नहीं बांट सकता। तो जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म के अनुसार जो है हमको दुख और सुख मिलता है। भागवत में सबसे अच्छी बात अच्छी जाती है, दुख नहीं प्रदान करना। मैं भी यही कहता हूँ, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए भगवान जिससे अभिमान आ जाए। जीवन में 2000 10,000 कमाओ, घर का खर्चा चल जाए, घर के बच्चे पढ़ लिख लें, बचे ना बच्चे परवाह नहीं, लेकिन अपने बच्चों को इतना ध्यान रखो कि पढ़ाओ लिखाओ, गलत रास्ते पर मत जाए, इतना ध्यान रखो। और भगवान से उतने ही धन की कामना करो जिसमें आपका परिवार सक्षम रूप से चल जाए, सुचारू रूप से चल जाए। ज्यादा धन भी वासना का जो है प्रतीक बन जाता है। ज्यादा धन की भी लालसा मत करें। आपने ईश्वर जो दिया है उसे भी संतुष्ट आशा जी से दूजी आशा और भगवान के प्रति अपनी आस्था अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने, श्री रामचरित मानस सुने,
आप लोग पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने बच्चों को सुंदर सुंदर शिक्षा दें, गायत्री मंत्र सिखाएं, सभी भाषा पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, हर चीज पढ़ाइए, परंतु अपने जो है धर्म के बारे में जरूर नॉलेज है। ये सब जो है आप लोग जब कराएंगे अपने बच्चे को, तो ये लोग हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। और जब इनको अपने सनातन धर्म संस्कृति के बारे में मालूम रहेगा, कोई इनसे कटाक्ष कहेगा तो तुरंत उस पर टिप्पणी करेंगे कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं, ऐसा है। तो मैं जीवन में आप सभी से एक ही कामना करता हूँ, बच्चों को मोबाइल कम दीजिए। बच्चों को पहला नंबर ये मोबाइल बहुत खतरे वाली चीज है, मोबाइल कम दीजिए। जिन बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है उनको पढ़ने वक्त तक मोबाइल दीजिए बस। जितना टाइम वो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उतना टाइम मोबाइल दीजिए, अन्यथा मोबाइल मत दीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या भूल जाते हैं, और वो लोग माँ बाप जो है बच्चों को मोबाइल अच्छी अच्छी दिला देते हैं, और उनका मोबाइल चेक करने की उनमें सामर्थ्यता नहीं होती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। खासकर बेटियों पर तो अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग मोबाइल दिए हैं तो उनका फोन चेक करने के लिए आपकी सामर्थ्यता होनी चाहिए कि आपके फोन में क्या है। लेकिन ऐसा पैटर्न आ गया है, डाल देते हैं कि आप माता पिता से धार्मिक रहें, कुछ मालूम ही नहीं चलता। इसलिए कहता हूँ मोबाइल अच्छी चीज है, मोबाइल खराब चीज भी है। आप जिस प्रकार से उसे यूज करेंगे वो तो उसी की यूज में आएगी। अब जैसे मैं इस मोबाइल के थ्रू कथा कह रहा हूँ तो एक अच्छी चीज में यूज आ रही है। अब इसी में कोई कुछ और देखेगा, कुछ और सुनेगा, कुछ और करेगा। कुछ लोग रील्स बनाते हैं, मैं भी रील्स बनाता हूँ, लेकिन मैं अच्छी रील्स बनाता हूँ, कुछ लोग भोजपुरी गानों पर रील्स बनाते हैं। सबका अपना अपना विचार है। आप सभी से चाहूँगा हर चीज करना चाहिए जीवन में, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा चीज करो जिससे नाम हो बदनामी ना। आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी लोग जो प्रतिदिन कथा सुन रहे हो, चाहे तो भगवान की आरती कर सकते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान जी की आरती करके उसके बाद पावन कथा को विश्राम करता हूँ। और कल सब लोग जुड़िए, पावन कथा सुनाई जाएगी सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। हाँ, मालूम है एक चीज हमको कि टाइमिंग हमारा थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि सब लोग कोई ड्यूटी में रहता है, कोई जो है, परंतु हमारी ड्यूटी जो है नाइट शिफ्ट है और रात्रि को 9 बजे से 9 बजे तक तो इसके लिए हम जो है आप सबके समक्ष में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हम आप लोग वीडियो अपलोड रहती है फेसबुक पर, आप लोग देखिए, प्यार इसलिए सबसे आप सबके साथ जुड़ा हूँ। और हमारे भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे साथ बेंगलुरु में रहे हैं। अभी तो भैया हमारे बेंगलुरु में दर्शन भी दुर्लभ हो गया। इस बार आपको आज मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, भैया अरविंद जी के शादी में नहीं पहुँच पाया। इस टाइम मजबूरी था, थोड़ा सा मैं फोन करके बुआ जी को बताया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके लिए जो है मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, कैसे आप सबसे सॉरी बोले। इसके लिए मैं नहीं पहुँच पाया बस, और मुझे भी कष्ट हुआ है कि भैया ने फोन किया था मुझे, आप आए नहीं, भैया आप आए नहीं। थोड़ा सा जो है मामा के जो है उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम लोग आने में असमर्थ रहे। बाकी गलती तो है मेरी, मैं गलती अपनी मानता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबसे हाथ जोड़कर दोनों भैया से क्षमा चाहता हूँ। आप हमारे आराध्य, हमारे माननीय